हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश। और आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये बहुत ज़्यादा रखता है। जैसे आप लोग पेपर करते हैं, हाई स्कूल इंटर का आपके पेपर होने वाले हैं, बहुत जल्द आपके एग्जाम डेट रिवील कर दी जाएगी, आपको पेपर शीट मिलेगी। तो उसमें बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे शब्द होते हैं, जब आप पेपर देख रहे होते हैं तो आपको उसमें से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ऐसे वर्ड होते हैं जिसके आपको हिंदी पता ही नहीं होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने आज से 20 वोकैब्स की डेली आपको एक वीडियो देने का शुरुआत की है, जिसमें आपको 20 ऐसे वोकैब्स मिलेंगे जिसमें आपको उन वोकैब्स की हिंदी क्या होती है उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपको पूरा 5 से 6 नंबर में बोर्ड पेपरों में काम आएगा। आपको पैसेज के अंदर ऐसे कोई शब्द दिए होंगे जिसकी आपको हिंदी नहीं पता होगी, तो आप यहां से याद करके जाएं और आपको वहां बिल्कुल श्योरिटी है कि आपको वहां पे वो वर्ड मिलेगा। आगे पैसेज के बाद सेंट्रल आइडिया लिखने में, सेंट्रल आइडिया के बाद पैसेज, और उसके बाद क्या कहते हैं कि निबंध एशे लिखने में आपको ये जरूर से जरूर यूज होगा। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश का बेस है वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप उसमें अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज फर्स्ट डे में पहला वोकैबुलरी का पहला अक्षर देखना चाहेंगे, ओवरलुक। पहला है ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। अनदेखा करना मतलब अगर हमने किसी को देखा और उसको फिर अनदेखा कर दिया। अनदेखा कर दिया मतलब हमने आपको देखा है लेकिन हमने देखते हुए भी आपको अनदेखा कर दिया, उसको कहते हैं ओवर लुक। मतलब लुक मतलब देखना, ओवर लुक का मतलब हो गया ओवर मतलब देख कर भी अनदेखा कर देना। ठीक है। अगला है हमारा नौविश। नौविश का मतलब नौसिखिया। नौसिखिया कौन लोग होते हैं? नौसिखिया क्या मतलब है? नौसिखिया का मतलब हो गया कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी आप चलाते चलाते डायरेक्ट फिसल गए और फिसल के गिर गए, तो क्या कह रहे हैं लोग कि आप जो है क्या है? नौसिखिया। अरे ये गाड़ी नहीं चला पाते, ये तो नौसिखिया। समझ रहे हैं? तो अगला क्या है? अगला है लैविश। लैविश का मतलब होता है भव्य। भव्य का मतलब जैसे आपकी बहन की शादी है या कहीं दुर्गा पंडाल लग रहा है या आपके घर के पास कोई गणेश पूजा के लिए पंडाल लगा है, भव्य लगा दिया गया। भव्य का मतलब लैविश। लैविश इंग्लिश में कहते हैं भव्य। क्या कहते हैं? भव्य। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैविश। ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारा आउटस्किर्ट्स। आउटस्किर्ट्स का मतलब होता है सरहद, मतलब सीमा। सीमा होती कि नहीं, मतलब वो वाली सीमा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये दूसरी सीमा है। ये मतलब सरहद, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। आज जैसे आपने देखा ही कि कैसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, मात दी। हमारा इंडिया अब सेमीफाइनल पे है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इंडिया जो है क्या है, हमारी इंडिया और पाकिस्तान के साथ म्यांमार, चाइना, बर्मा और ये क्या नेपाल और भूटान के साथ क्या है, हमारी सरहदें बनी। तो आउटस्किर्ट्स का मतलब क्या होता है? सरहद। ठीक है। आउटप्ले का मतलब होता है, आउटप्ले का मतलब होता है लागत। यानी कि आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब लागत का मतलब समझ लीजिए कि लागत क्या होता है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में मतलब समझते जाइए कि हिंदी उसकी क्या होती है, उसका क्या मतलब है। समझ रहे हैं आप? तो लागत क्या होती है कि हमने जैसे कोई किसी चीज में इन्वेस्ट किया। ठीक है, इन्वेस्ट किया, अब उसमें हमारी लागत कितनी आ रही, मतलब हमारा लागत मूल्य क्या है। कॉमर्स के कितने स्टूडेंट होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि लागत क्या है हमारी, मतलब कितनी लागत आई। जैसे हमने पकौड़े का बिजनेस चालू किया और जैसे चाट पकौड़ी का बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया, तो हमारी लागत क्या है, लागत कितनी आई, उसे कहते हैं इंग्लिश में आउटप्ले। अब लागत जब आई, पकौड़े का बिजनेस हमने चालू कर दिया, तो अब हमारा क्या है? संघर्ष चल रहा है। कैसे संघर्ष चल रहा है? ऐसा संघर्ष चल रहा है कि अब वो पकौड़े हमको बेचने हैं, उसमें लागत कितनी है ये तो ठीक है, लेकिन अब उसका संघर्ष क्या है, हमारा स्ट्रगल। अच्छा, संघर्ष का एक आगे और एक और बता दूंगी, उसको कहते हैं स्ट्रगल, STRU। ठीक है, उसको इंग्लिश में संघर्ष को स्ट्रगल भी कहते हैं। और यहाँ क्या है, एक नई स्पेलिंग इसकी लिखिए, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। ठीक है। अगला है हमारा सरप्लस। सरप्लस का मतलब अतिरिक्त। अब हमने पकौड़े का ठेला लगा तो दिया, अब उसमें अतिरिक्त लागत लगा रहे हैं लेकिन उसका मुनाफा बहुत कम आ रहा है, तो हम कैसे उसमें करेंगे काम? अब करेंगे तो नहीं ना, लेकिन उसकी इंग्लिश क्या होगी? अतिरिक्त हमें लाभ चाहिए, तो हमें क्या इंग्लिश याद करनी है? सरप्लस। ठीक है। अगला क्या है? थ्रोनी यानी कांटेदार। अब हमने पकौड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब उसमें बहुत सारा क्या है?
कांटेदार स्थिति बन रही है कि बताओ शर्मा जी का लड़का पकौड़े का बिजनेस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति ना बने तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, थ्रोनी। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रोनी। अगला क्या है, वे मतलब हिलाना, मतलब कोई भी चीज अगर आप हिला रहे हैं तो उसमें क्या है, वे, उसकी इंग्लिश क्या होती है, वे। अब इसको कुछ अन्यथा आप लोग ना ले, बिल्कुल टॉपिक पे रहिए दोस्तों, इसको अन्यथा बिल्कुल ना ले। और वे मतलब हिलाना। अब अगला क्या है, स्टिग्मा, यानी कि कलंक। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, कलंक की इंग्लिश क्या होती है, स्टिग्मा। ठीक है, अब इसके अगले बात क्या है, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना। जैसे कहीं हम लोग शादी वादी में हैं तो 4-5 लड़के खड़े, तो लड़कियां बीच से निकलती हैं और कहती हैं क्या, एक्सक्यूज मी, हट जाइए। तो उसका क्या हिंदी होती है, एक्सक्यूज मी का मतलब मुझे माफ करिए। यहाँ केवल क्या है, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है, अगला क्या है, परफिडी। परफिडी का मतलब नमक हरामी। नमक हरामी का मतलब मेरा ही खा रहे हो और मेरा ही बुराई कर रहे हो, तो क्या हुआ, नमक हरामी हुई कि नहीं हुई। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे साथ आगे से अच्छे से अच्छा चीज सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, अगला क्या है, अटायर। अटायर का मतलब पोशाक। आजकल की जनरेशन क्या है, सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रही है, अपने पोशाक पे फोकस कर रही है। पोशाक का मतलब वेशभूषा। ठीक है, वेशभूषा का मतलब आपके कपड़े, जैसे आप फॉर्मल पहन रहे हैं, इनफॉर्मल कपड़े, जीन्स टी शर्ट पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पोशाक, यानी अटायर। अगला क्या है, फ्लॉ, यानी दोष, किसी के ऊपर दोष मढ़ देना। दोष मढ़ देना का मतलब आरोप लगा देना कि इसी ने ही चोरी की है। क्लास में क्या होता है, बच्चे कुछ काम करते हैं तो मैम सर बोलते हैं कि खड़े हो जाओ, किसने किया, रवि तुमने किया कि राहुल तुमने किया। तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लॉ कर रहे हैं, यानी दोष मढ़ रहे हैं कि मैंने जो है पेंसिल नहीं चुराई है। अगला क्या है, पेस। पेस का मतलब होता है चाल, चाल होता है। पेस का मतलब चाल, मतलब आप जैसे चल रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, जैसी आपकी स्थिति है, उसको इंग्लिश में कहते हैं पेस। ठीक है, अगला क्या है, पैराडिज्म। पैराडिज्म का मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण की अब आप लोग कहेंगे सर उदाहरण की इंग्लिश जो है एग्जाम्पल भी होती है, लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन इसकी नई वो कैप्स आई है, वो है क्या है, पैराडिज्म। अगला है डिनाई। डिनाई मतलब मना करना। डिनाई मतलब मना करना, मतलब हम किसी चीज को मना कर रहे हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिनाई। डिनाई मतलब मना करना। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना। मैं एक शब्द को 3-3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं आप ये ना समझ लें कि सर बीच में लड़खड़ा रहा है, नहीं। मैं एक शब्द को 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ, एक वर्ड को 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में शुरू से ही, जैसे आप वीडियो देखे वैसे ही आपके माइंड में सारे वीडियो, ये सारे शब्द चले जाएं। अगला क्या है, टर्न अराउंड, एकदम से बदलना। दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई क्लास में, अचानक पलट गए कि नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, मैंने गलती नहीं की। देखो दोस्ती अपनी जैसी, गलती नहीं की। एकदम से अगर कोई पलट जा रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, टर्न अराउंड। अगला क्या है, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। जैसे आपके हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए तो आपके टीचर्स क्या किए, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा फर्स्ट ईयर में और अच्छा करो, इंटर में और अच्छा करो तो तुम्हारे और अच्छे नंबर आएंगे, फिर आगे चल के तुम और अच्छा करोगे। तो धीरे धीरे क्या है, हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको और ज्यादा आपका मनोबल क्या है, बना रहे हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, मोहलत। मतलब कोई किसी से जैसे ब्याज पे कर्जा ले लिया तो इंसान मान लो समय पे नहीं लौटा पा रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा सा और मोहलत दे दीजिए, इसको थोड़ा और समय दे दीजिए। मतलब कि रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब मोहलत, किसी काम में कुछ और समय, अतिरिक्त समय दिया जाना मोहलत कहलाता है। ठीक है, अतिरिक्त समय दे देना क्या होता है, मोहलत। ठीक है, आज हम लोगों ने 20 वोकैबुलरी देखी। आने वाले समय में हम रोज का रोज 20 वोकैबुलरी का एक डे 1 डे 2 डे 3 रखेंगे, जिसमें हम लोग रोज 20 वोकैब्स देखेंगे। और इसी तरह की जो मेन वोकैब्स हैं जो आपके बोर्ड से पेपर में या 6 7 8 9 10 11 12 जिसमें भी हो, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके ऐसे छोटे छोटे शब्द आ जाते हैं, बीच बीच में ऐसे शब्द पढ़े होंगे जिनकी आपको हिंदी ही नहीं आएगी, तो आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिनाई मतलब सर ने कहा था कि मना करना होता है, टर्न अराउंड मतलब एकदम से बदलना होता है, स्टिमुलेट का मतलब प्रोत्साहित करना होता है, रेस्पाइट का मतलब मोहलत देना होता है। तो अगर हम ये पहले से ही पढ़ के रखेंगे, देखो इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश में वोकैबुलरी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब इसमें क्या है, अगर हमको वोकैबुलरी पता है, वोकैब्स हमको सारी आती हैं, तो हम क्या करेंगे, पेपर को आसानी से हिंदी उसकी निकाल लेंगे। कि क्या होगा कि इंग्लिश निकालने में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको वो आता है, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है, हिंदी में दिया है एक मान लीजिए एक छोटा सा कि भव्य मंदिर बना था सरहद के उस पार। अब तुमको भव्य का इंग्लिश ही नहीं मालूम है, तो तुमको भव्य का इंग्लिश कहाँ से पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है, स्काई राइज एकेडमी से, कि भव्य का मतलब क्या होता है, लैविश, और सरहद आ गया तो और स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सुनिए, चैनल में आने से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आप कमेंट छोड़ जाएं कि सर मैं देख चुका हूं आपका वीडियो। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए आप मेरे आगे वाले आने वाले वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।